नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमणोवंगदिं पत्ते मोच्चामि समय पाहुर भणमो सुधिकेवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आश्रव अधिकार अपना चल रहा है। गाथा 177-78 अपनी चली थी। इसमें ज्ञानी निर्बंध होता है, ये बात सिद्ध की थी। इसके बाद आचार्य अमृतचंद देव ने 120-121 नंबर के कलशों के माध्यम से ज्ञानी के निर्बंध होने का कारण शुद्ध नए से अच्युतपना है और बंध का कारण शुद्ध नए से च्युतपना है। ये बात यहाँ पर सिद्ध की थी। तो शुद्ध नए से च्युत होना क्या है और च्युत नहीं होना क्या है, उस बात को स्पष्ट किया था कि यहाँ मात्र शुद्ध नए से च्युत होना माने उपयोग से च्युत होना नहीं है, यहाँ तो श्रद्धांत से ही च्युत होना है। तो जो जीव उस शुद्ध नए के विषयभूत निःशुद्धात्मा की प्रतीति से अनुभूति प्रतीति, जो अनुभूति तो लब्धि उपयोगात्मक होती है, उपयोग से च्युत हो जाने पर भी लब्ध्यात्मक अनुभूति और श्रद्धानात्मक प्रतीति सम्यक दृष्टि की चलती रहती है। इसलिए यहाँ शुद्ध नए से च्युत होने का अर्थ है कि लब्धि उपयोगात्मक दोनों प्रकार की अनुभूति से च्युत होना और उसकी प्रतीति से अपने को शुद्ध चेतन स्वरूप न मानते हुए अन्य शरीर आदि राग आदि रूप मानने लग जाना, वो अर्थ यहाँ पर किया था। इसका जो नाटक समय सार में जो हिंदी में उसका पद्य किया है, उसमें थोड़ा और विशेष स्पष्टीकरण दिया है। इसको पढ़ के फिर आचार्य जयसेन स्वामी की तात्पर्य वृत्ति के माध्यम से ज्ञानी के कर्म बंध नहीं होता है, उसका कारण क्या है, उसका जो है गुणस्थान प्रमाण और बड़े विस्तार से उसका स्पष्टीकरण किया है। उसको अपन क्रम से लेंगे। अभी 20-21, 120 और 121 छंद का जो नाटक समय सार में शवैया 31 खुलासा किया है, उसके माध्यम से पहले हिंदी में पढ़ते हैं ताकि उसका अपन को भाव भाषण सहजता में हो सके। जे के निकट भव्य राशि जग भासी जीव मिथ्या मत भेद ज्ञान भाव परिणय हैं, जिनकी सुदृष्टि में न राग द्वेष मोह कहूँ, विमल विलोकनी में तीनों जीत लये हैं, तज पर माद घट शोध जे निरोध जोग शुद्ध उपयोग की दशा में मिल गए हैं, तेई बंध पद्धति विदार पर संग डार आप में मगन होय के आप रूप भये हैं। ये जो है 120 छंद का हिंदी है कि जो कोई निकट भव्य राशि जीव हैं, संसारी जीव हैं, जिन्होंने मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक भाव को
धारण कर लिया है और जिन्होंने अपनी निर्मल दृष्टि में, श्रद्धान में राग देश मोहित तीनों को जीत लिया है, अर्थात उससे पृथक अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की अनुभूति प्रतीति कर ली है, और जो प्रमाद को हटाकर चित्त को शुद्ध करके योगों का निग्रह करके शुद्ध उपयोग में लीन हो जाते हैं, वे ही बंध परंपरा को नष्ट करके पर वस्तु का संबंध छोड़कर अपने स्वरूप में मग्न होकर निस्वरूप को प्राप्त होते हैं, अर्थात सिद्ध दशा को प्राप्त हो जाते हैं। जो शुद्ध नए से उपयोग से च्युत नहीं होते और उसी में लीन होकर के श्रेणी चढ़ के और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और योगों का अभाव करके अपनी पूर्ण सिद्ध दशा पा लेते हैं, ये कहते हैं ऐसा जो है, जो शुद्ध नय का विषयभूत निशुद्धात्मा है, उसके अनुभव का, उसमें लीन होने का फल है। तो ये 120 नंबर के कलश का ये उसका भाव इन्होंने जो है नाटक समय सारजी में दिया है। 121 नंबर का जो छंद है उसका भाव जो दिया है वो भी पढ़ लेते हैं, आगे दिया है इन्होंने, क्योंकि सम्यक दृष्टि 3 प्रकार के होते हैं। तो ये तो एक प्रकार से छायक सम्यक दृष्टि की बात हो गई कि एक बार उसने अपने स्वरूप का अनुभव करके और कर्मों का संपूर्ण अभाव करते हुए, मोह राग देश का अभाव करते हुए स्वरूप में लीन होकर के केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध दशा पा ली। अब जो जीव उपसम और क्षय उपसम सम्यक दृष्टि है, अब उनके लिए आगे जो 121 नंबर का कलश है, अब उसमें जो अपन ने संस्कृत में पढ़ा था उसका इन्होंने जो सवैया इक्तीसा है उसको पढ़ते हैं। देखिए, जेते जीव पंडित खय उपसमी उपसमी, तेने की अवस्था ज्यो लोहार की संडासी है। खिने आग माही खिने पानी माही, तैसे एऊ खिने में मिथ्यात खिने ज्ञान कला भासी है। जो लो ज्ञान रहे तो लो शिथिल चरण मोह, जैसे कीले नाग की सकति गति नासी है। आवत मिथ्यात तब नाना रूप बंध करे, ज्यों उकीले नाग की सकति पर गासी है। क्या अर्थ होता है? जिस प्रकार लोहार की संडासी, लोहार की संडासी कभी अग्नि में तप्त होती है और कभी पानी में शीतल होती है। देखी लोहार की संडासी, जब वो गरम, कोई भी जिसको अपने हिसाब से बनाना है लोहे की कोई चीज, कुल्हाड़ी, हांसिया, चाकू, जो भी बना रहा हो, तो उसको अग्नि में डाल करके गरम करके नरम करके फिर उसको क्या हथौड़े से पीटता है, और जैसे ही वो थोड़ा ठंडा हो जाता है तो वो संसी भी चूँकि लोहे की होती है, गरम हो जाती है, तत्काल उसको पानी में डुबोता है और उसको गरम करता है अग्नि में। जब वो गरम हो जाता है तो फिर उस संसी से पकड़ के फिर उसकी कुटाई करता है। तो उस संसी का, लोहार की संडासी कैसी, क्षण में पानी में डालना पड़ती है, क्षण में उसको अग्नि में पकड़ती है। तो कहते हैं उपसम और क्षय उपसम सम्यक्त की तो ऐसी दशा है। कैसी दशा है कि जिस प्रकार लोहार की संडासी कभी अग्नि में तप्त होती है और कभी पानी में शीतल होती है, उसी प्रकार क्षायोपसमयक और औपसमयक सम्यक दृष्टि जीवों की दशा है। अर्थात कभी मिथ्यात्व भाव प्रकट होता है और कभी ज्ञान की ज्योति जगमगाती है। जब तक ज्ञान रहता है तब तक चारित्र मोहिनी की शक्ति और गति कीले हुए नाग के समान शिथिल रहती है। क्या कह रहे? जब सम्यक्त होता है, सम्यक ज्ञान होता है, तो चारित्र मोहिनी की शक्ति कैसी होती है कि नाग को मंत्र से जब कील दिया जाता है तो ना तो वो काट पाता है, ना उसका जहर चढ़ता है, और ना वो जो है इस प्रकार से गति कर पाता है, कहीं ज़्यादा आना जाना उसका बंद हो जाता है। ऐसे ही चारित्र मोह जो है सम्यक्त होने पर ना तो वो तीव्र कसाय रूप प्रवृत्ति कर पाता है और ना उसका जहर विशेष चढ़ पाता है। तो यहाँ पर स्थिति अनुभाग माने अनुभव कराने की सामर्थ्य
और ज़्यादा समय तक की कर्मों की बंद की स्थिति उसमें नहीं होती। तो इस प्रकार से कहते हैं वो शिथिल चारित्र मोह की स्थिति शिथिल रहती है, और जब मिथ्यात्व रस देता है तब वह उकीले हुए सर्प की प्रकट हुई शक्ति और गति के समान अनंत कर्मों का बंध बढ़ाता है। विशेष यह है कि उपशम सम्यक्त का उत्कृष्ट और जघन्य काल तो अंतर्मुहूर्त ही है। उपशम सम्यक कितनी देर रहता है, उसका रहने का काल तो सिर्फ अंतर्मुहूर्त ही है। और क्षयुपशम सम्यक्त का उत्कृष्ट काल 66 सागर है, और जघन्य काल इसका भी अंतर्मुहूर्त ही है। ये दोनों सम्यक्त नियम से नष्ट ही होते हैं। सो जब तक सम्यक्त भाव रहता है तब तक आत्मा एक विलक्षण शांति और आनंद का अनुभव करता है, और जब सम्यक्त भाव नष्ट हो जाता है, मिथ्यात्व का उदय होता है, तब आत्मा अपने स्वरूप से चिग कर कर्म परंपरा को बढ़ाता है और आकुलता का भोग करता है। वर्तमान में अशांति पैदा हो जाती है जीवन में। ऐसा जो है 3 प्रकार के सम्यक्त की स्थिति बताई। छायक सम्यक्त में तो वो सीधे अपनी साधना करके और अपना प्रयोजन साध के मिथ्यात्व में आते ही नहीं है और मोक्ष की सिद्धि कर लेता है जल्दी। उपशम और क्षयोपशम सम्यक्त का उपशम का काल तो अंतर्मुहूर्ती है। मैंने ये बतलाया है कि अनंतान तुम्हारे से उपशम सम्यक्त, क्षयोपशम सम्यक्त, अनंतान बंदी की विषय योजना और पंचम गुण स्थान, ये जीव अनंत असंख्यातों बार ग्रहण करके छोड़ सकता है। अगर सावधान नहीं रहे तो ये असंख्यातों बार ग्रहण करके जीव छोड़ सकता है। 66 सागर माने वो जो उसकी अर्धपुद्गल परावर्तन काल, कितने काल के अंतर्गत? उत्कृष्ट काल सम्यक्त हो जाने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा अर्धपुद्गल परावर्तन काल है। उसमें ये जीव अगर असावधान रहे तो उपशम, क्षयोपशम, अनंतानुबंधी की विषय योजना और पंचम गुण स्थान प्राप्त करके असंख्यातों बार और छूट सकता है, मिथ्यात आदि में जा सकता है जी। उत्कृष्ट रहने का काल है वो। क्षयोपशम सम्यक्त यदि रहे धारा प्रवाह तो 66 सागर तक भी रहता है, और छूटे तो अंतर्मुहूर्त में भी छूट सकता है, और बीच में तो जितने काल है वो मध्यम उसमें लगा लेना। तो यहाँ पर अपन को समझना ये है कि जब जीव, अब यहाँ कह रहे हैं कि सारांश क्या है इसका, कि इसका सार यह है कि वास्तव में तो ये शुद्ध नय के विषयभूत आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता ही मुक्ति का कारण है, और अपने शुद्ध आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता से जो च्युत हैं और बाहर में जो एकत्व मत आदि करते हैं वे चतुर्गति के पात्र रहते हैं। ये बात अपन को यहाँ समझना चाहिए। हाँ, तो ये अपन को जो है मैंने 3 प्रकार के सम्यक्तों का सामान्य से स्वरूप बता दिया, और वो सम्यक्त होता है अपने जो शुद्ध आत्मा है उसकी दृष्टि ज्ञान और लीनता करने पर। जब तक जीव को अपने उस एकत्व भक्त आत्मा की दृष्टि ज्ञान लीनता नहीं होती तब तक जीवन में उसकी सम्यक्त नहीं होता, सम्यक ज्ञान नहीं होता, सम्यक चारित्र नहीं होता, और उसके बिना मोक्ष की सिद्धि नहीं होती, जीव सुखी नहीं होता है। तो ये बात इन 2 छंदों में जो है, अब चूंकि ये आश्रय अधिकार का समापन की ओर चल रहे हैं तो अंत में सारभूत अपन को ये सब बातें दी जा रही। अब देखिए इसमें अपने लिए ज्ञानी निर्बंध होता है। अब वो ज्ञानी कैसे कैसे निर्बंध होता है, गुणस्थान प्रमाण ये तात्पर्य वृत्ति में बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है 349 पेज पर। अब अपन यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। तात्पर्य हिंदी, वृत्ति हिंदी, गाथा 177-78 की ये तात्पर्य वृत्ति है। अब ज्ञानी के कर्म बंध के कारण रूप राग द्वेष मोह ही नहीं है, इसलिए ही उसके कर्म बंध नहीं है, ऐसा कहते हैं। अब उसका स्पष्टीकरण। रागो दोषो मोहो या आसवा नत्थि सम्यक दृढ़स्य। सम्यक दृष्टि जीव के राग द्वेष
मोह नहीं होते हैं, क्योंकि सम्यक दृष्टि पने की इनसे अन्यथा अनुपत्ति है। अर्थात राग देश मोह का भाव किए बिना सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। यह हेतु है इसका। सम्यक दृष्टि राग देश मोह से रहित होता है और राग देश मोह बंध का कारण है, इसलिए सम्यक दृष्टि निर्बंध होता है। ये बात यहाँ पर बतला रहे। अब उसका खुलासा विस्तार से किया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि कैसे निर्बंध होता है, उसका क्या प्रयोजन है, क्या अर्थ निकालना है। तो मैं इसमें भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अब उसका खुलासा ये जयसेन स्वामी इस इन दो गाथाओं का गुणस्थान प्रमाण स्पष्टीकरण दे रहे हैं। देखिए उसका विस्तार ऐसा है। अनंतान बंदी क्रोध मान मायालो तथा मिथ्यात्व जनित राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं, यह पक्ष है। किस कारण से नहीं होते हैं? क्योंकि सम्यक दृष्टि केवल ज्ञान आदि अनंत गुण सहित परमात्मा का उपादेयपना होने पर, यहाँ पर केवल ज्ञान आदि माने यहाँ पर एक तो बाहर में परमात्मा है और एक अंदर में अपना केवल ज्ञान स्वभावी निज आत्मा है। ऐसे निःशुद्धात्मा की उपादेयपना रूप होने पर और बाहर में वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व एवं 9 पदार्थों की रुचि सहित 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित तथा संवेयो निव्ययो निंदा गरुहाया उपसमो भक्ति बच्छल्लम अनुकंपा गुण अट्ठ सम्मत जुत्तस्य। ये ऊपर दी हुई लाइन संस्कृत टीका में ये गाथ माने ये यहाँ इसका हिंदी कर रहे हैं। ये गाथा है ग्रंथ की। इस गाथा में कथित संवेग अर्थात धर्मानुराग, निर्वेद अर्थात भोगों से अरुचि, निंदा अर्थात स्वयं अपनी भूल स्वीकार करके अपनी आत्मा में निंदा, अपनी खुद की निंदा करना माने अपने उस दोष को बुरा जानना, गरहा गुरुओं के समक्ष अपनी भूल को बताना, स्वीकार करके उनको बताना, उपशम हर पुण्य पाप के उदय में क्या है, हर्ष विषाद में उद्विग्न नहीं होना, माने कसायों की उपशांतता, भक्ति अर्थात पंच परमेष्टि के गुणों में अनुराग रखना, वात्सल्य साधर्मी प्रेम तथा अनुकंपा दुखी जनों पर देखकर उनसे दया करना। इन 8 गुणों वाला चतुर्थ गुण स्थानवर्ती सराग सम्यक दृष्टि पने की अन्यथा प्रकार से असिद्धि है। सम्यक दृष्टि को माने मिथ्यात अनंतानबंदी जन्य राग देश का अभाव है और उसके अभाव का कारण अपने निःशुद्ध आत्म तत्व की उपादेयपने की वृत्ति अनुभूति पूर्वक और सविकल्प दशा में सर्वज्ञ प्रणीत 6 द्रव्य 85 काय 7 तत्व 9 पदार्थ आदि का विचार और रुचि और 3 मूढ़ता आदि दोष जो 25 दोष सम्यक दृष्टि के बतलाए हैं उनसे रहितपना और फिर उसके अंदर व्यवहार में जो संवेग है, निर्वेद है, कितनी चीज़ें बतलाई, संवेग, निर्वेद, निंदा, गर्हा, उपशाम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, ये 8 गुण सब अविरत सम्यक दृष्टि के जीवन में पाए जाते हैं। इसलिए इन गुणों सहित होने के कारण सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है। ये बात कौन सा बंध नहीं होता है? मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कसायजन राग द्वेष वाला, इतना। अब अथवा सम्यक दृष्टि 4 प्रकार के सिद्ध कर रहे हैं, एक चौथा वाला, एक 5वां वाला, एक 6वां वाला, मध्यम अंतरात्मा, माने 5वां 6वां दोनों है वैसे तो 6 ढाला के हिसाब से, पर यहाँ अलग अलग किए। और फिर आगे सप्तम गुण स्थान से लेकर यथाख्यात चारित्र तक ये अबुद्धि पूर्वक के राग वाले, ऐसे 4 प्रकार सिद्ध करके
और यहाँ सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है। तो कैसे कैसे बंद नहीं होता वो, एक तो अविरत सम्यक दृष्टि की बतला दी, अब दूसरा पंचम गुण स्थान। अथवा अनंतानबंदी तथा अप्रत्यख्यानावरण नामक क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते। यह पक्ष है। किस कारण से नहीं होते? क्योंकि निर्विकार परमानंद एक सुख लक्षण वाले अपने निःशुद्धात्मा रूपी परमात्मा का परम उपादेयपना होने पर 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ की रुचि सहित 3 मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित तथा तदनुसार प्रसम संवेग अनुकंपा आस्तिक देव धर्म आदि के संबंध में आस्तिक की अभिव्यक्ति लक्षण वाले पंचम गुण स्थान के योग देश चारित्र के अविनाभावी सराग सम्यक्त की अन्य प्रकार से असिद्धि है, अन्यथा अनुपत्ति है। इसलिए सम्यक दृष्टि के आश्रव बंद नहीं होता। कौन सा नहीं होता? मिथ्यात अनंतानबंदी अप्रत्यख्यान जन। बाकी और 2 कसाय जन स्थिति अनुभाग कम बंद वाला ऐसा पुण्य का, साथ ही साथ पुण्य तीर्थंकर आदि प्रकृति जन्य ऐसा पुण्य का बंद आदि उसको होता रहता है। नंबर 3, अथवा अनंतानबंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यानावरण नामक क्रोध मान माया लोभ के उदय से उत्पन्न राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते। कौन सा सम्यक दृष्टि? 6वें गुण स्थान वर्ती। यह पक्ष है। किस कारण से नहीं होते? चिदानंद एक स्वभाव रूप शुद्धात्मा का उपादेयपना होने पर 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थों की रुचि सहित 3 मूर्ता आदि 25 दोषों से रहित तदनुसार प्रसम संवेग अनुकंपा देव धर्म आदि के संबंध में आस्तिक की अभिव्यक्ति लक्षण वाले 6वें गुण स्थानवर्ती सराग चारित्र के अविनाभावी सराग सम्यक्त की अन्य प्रकार से असिद्धि है, यह हेतु है। यहाँ तक ये अविरत देश विरत प्रमत्त संयत नामक ये सभी सराग सम्यक दृष्टियों की बात चल रही, बुद्धिपूर्वक सराग सम्यक दृष्टि। और देखो, चूंकि मुनिराजों के तो सराग 6ठा गुण स्थान और बीतराग 7वां गुण स्थान, यानी सविकल्प और निर्विकल्प, इसके गुण स्थान ही अलग अलग हैं 2, परंतु चौथे 5वें गुण स्थान में उपयोग की 3 दशाएं होती हैं। कौन सी? शुद्धोपयोग, सोपयोग, असोपयोग। तो चौथे गुण स्थान में भी जब वो शुद्धोपयोग अपने बुद्धिपूर्वक अपने स्वरूप की अनुभूति करता है, तो अबुद्धिपूर्वक वहाँ पर भी 3 चौगड़ी कसाय का उदय चलता रहता है, अत्यंत मंद कसाय रूप। इसी प्रकार पंचम गुण स्थानवर्ती जीव जब सामायिक आदि काल में अपने ध्यान में होकर अपने स्वरूप की अनुभूति करता है बुद्धिपूर्वक, उस समय भी उसके 2 चौगड़ी कसाय की मंदोदय चलता रहता है अबुद्धिपूर्वक। ऐसे ही अब चूंकि ये 6वें गुण स्थान तो सविकल्प दशा ही का है, अब मुनिराज का अंतर्मुहूर्त में 6वां 7वां गुण स्थान चलता है, तो ये तो विकल्प का ही है। सराग सम्यक्त का स्वाध्याय चिंतन मनन उपदेश आदि जो भी है इसमें चलते, और फिर अंतर्मुहूर्त में 7वें गुण स्थान में चले जाएंगे, तो उस समय अबुद्धिपूर्वक 1 चौकड़ी कसाय संजुलन कसाय का उदय चलता है अत्यंत मंद। तो अब ये अभी तक तो यहाँ इन्होंने सराग दशा की बातें ही बतलाई, क्योंकि अंदर में अपनी निःशुद्धात्मा की अनुभूति प्रतीति तो बढ़ती ही रही है। 3 प्रकार के सम्यक दृष्टियों को, कौन से? चौथे 5वें 6वें गुण स्थानवर्ती जीवों को अपने आत्मा की अनुभूति प्रतीति तो बढ़ती रही है, पर सविकल्प दशा में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ 5 अस्थिकाय आदि देव साहस गुरु आदि के प्रति ये सब विचार उनके चलते रहते। तो ये उनको शुभ, इससे शुभ बंध होता है। और जितनी भी तरागता सम्यक आदि चल रहा है, जितने अंशों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र चल रहा है, उतने अंशों में उनके आश्रव बंद नहीं हो रहा है।
इसलिए उनको निर्बंध कहते हैं। सम्यक दृष्टि के बंध नहीं होता है। सराग के 7 में अभी, चूंकि सराग तो 10वें गुणस्थान तक है, बुद्धि पूर्वक 6वें गुणस्थान तक सराग दशा होती है। 7 में से तो अब वीतराग निर्विकल्प दशा ही होती है, पर वहां पर भी अभी जब तक कसायों के उदय है तब तक अबुद्धि पूर्वक 10वें गुणस्थान तक भी बंद होता ही है। तो ये कैसे सम्यक दृष्टि निर्बंध होते हैं? चूंकि अमृत चंद्राचार्य देव ने गुणस्थानों की परपाटी नहीं खोली और सम्यक दृष्टि निर्बंध होता है, ऐसा मानकर कोई अवृत दशा अथवा कोई सम्यकता ही नहीं हो और अपने शुद्ध आत्मा का विचार आदि करके थोड़ा ध्यान आदि ऐसा विकल्पात्मक करके निश्चयभाषी बन जाते ना, और मैं सम्यक दृष्टि हूँ और सम्यक दृष्टियों के ज्ञानियों के बंध नहीं होता है, तो कहते इस भ्रम में मत रहना। किस प्रकार? अन्य प्रकार माने क्या? काय की असिद्धि कह रहा है, वही तो पूछ रहा है कि असिद्धि काय की। अगर जिसके अंदर, जिसके जीवन में मिथ्यात्व और राग द्वेष का बिल्कुल भी अभाव नहीं हो तो उनको सम्यक हो ही नहीं सकता, इसकी असिद्धि है। सम्यक दृष्टि के राग द्वेष मोह का अभाव नहीं हो और सम्यक दृष्टि हो जाए तो कहते इसकी असिद्धि है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा तो उसके राग द्वेष मोह का अभाव होगा ही होगा, पर कितना होगा, किस गुणस्थान में होगा, ये विवेक होना चाहिए। चौथे गुणस्थान में अनंतानमंदी कसायजन्य होगा, 5वें में 2 चौकड़ी कसायजन्य अभाव होगा, 6वें में 3 चौकड़ी कसायजन्य अभाव होगा, और 7वें में भी अबुद्धिपूर्वक, यहाँ बुद्धिपूर्वक अभी 6वें में तो बुद्धिपूर्वक विकल्प चल रहे हैं। 28 गुणों का पालन है, स्वाध्याय है, चिंतन है, मनन है, उपदेश है, ये चल रहा है, पर अंदर में 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की वीतरागता और स्वरूप की अनुभूति प्रतीति चल रही है। लब्धियात्मक अनुभूति और प्रतीति तो पर्णमनात्मक ही है, प्रतीति में कोई लब्धि उपयोग नहीं होते, चारित्र में भी लब्धि उपयोग नहीं होते, अकेले ज्ञान में लब्धि उपयोग होता है। तो ज्ञान का कभी स्व को जानता है, कभी पर को जानता है, कभी अशुभ भावों को जानता है, कभी शुभ भावों को जानता है, कभी शुद्ध भाव को जानता है। तो ज्ञान में तो अनेक विकल्प चलते, पर जो अंदर में जो श्रद्धान और चारित्र संबंधी तुम्हारे समीचीनता है, वीतरागता है, वो मुक्ति का कारण है। और ज्ञान में जो जैसा है वैसा जानता है। मिथ्या दृष्टि के अनेकांतात्मक ज्ञान नहीं है, प्रमाण ज्ञान नहीं है, उसका तो मिथ्या ज्ञान है। इसलिए यहाँ पर माने सम्यक दृष्टि या ज्ञानी अबंधक है तो समझ लेना कि कौन से गुणस्थान वाला है, भ्रम में नहीं रहना। जो लोग मात्र सिर्फ ऐसे विकल्पात्मक रूप में अपने आत्मा के स्वरूप को जानकर मानकर और अपने को सम्यक दृष्टि मानते हो तो कहते भ्रम में नहीं रहना। वो तो जब तक उस एकत्व विभक्त आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति प्रतीति और तत्संबंधी वीतरागता नहीं होगी तब तक सम्यक दृष्टि नहीं है वो। आगे देखिए, ये 6ठम गुण स्थान तक के सराग सम्यक दृष्टि की स्थिति बुद्धिपूर्वक वाले की बता दी। अब आगे, अथवा अनंतानमंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन क्रोध मान माया लोभ के तीव्र उदय से उत्पन्न प्रमाद के उत्पादक राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते। क्या हेतु दे रहे? जो 4 कसाय चौकड़ी बतलाई हैं, अनंतानमंदी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन, इनके तीव्र उदय के उत्पन्न होने वाला जो प्रमाद, माने अब 6वें गुण स्थान तक तो संजुलन कसाय का तीव्र उदय होता है, बाकी तो उनका अनुदय होता है। तो यहाँ पर अब संजुलन कसाय का भी तीव्र उदय नहीं है, मंद उदय चल रहा है। और जो तीव्र उदय में जो प्रमाद विकल्पात्मक दशा बाह्य प्रवृत्ति होती है वो नहीं है अब कोई भी, अब ध्यानस्थ अवस्था है। तो ऐसे प्रमाद के उत्पादक राग द्वेष मोह सम्यक दृष्टि के नहीं होते हैं। यह पक्ष है। किस कारण से नहीं होते? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा का उपादेयपना होने से उसके योग्य स्वकी शुद्धात्मा की समाधि से उत्पन्न सहजानंद एक निज लक्षण रूप
सुखानुभूति मात्र स्वरूप अप्रमत्त आदि गुणस्थानवर्ती वीतराग चारित्र के अविनाभावी वीतराग सम्यक्त की अन्यथा प्रकार से असिद्धि है, उत्पत्ति का अभाव है, यह हेतु है। कहा भी है, गाथा दी गई है, आद्या सम्यक्त चारित्रे द्वितीयाग्नन्त्यनुव्रतम तृतीया संयमम तुरीया यथाख्यातम क्रोधादया। क्या अर्थ होता है? पहले मिथ्या तथा अनंतानबंदी वाले क्रोध मान माया लोभ और सम्यक्त और चारित्र इन दोनों का, और दूसरे पहले में क्या है, मिथ्या अनंतानबंदी वाले जो क्रोध मान माया लोभ हैं उसके अभाव में सम्यक्त और चारित्र इन दोनों का, और दूसरे गुणस्थान में, दूसरे गुणस्थान नहीं, दूसरे माने जो नंबर पर आता है पंचम गुणस्थान, उसमें अप्रत्यक्षानावरण कसाय और अणुव्रत मैंने इनकी स्थिति माने क्या होती है, यहाँ पर जो है अणुव्रत को ग्रहण किया जाता है और अप्रत्यक्षानावरण कसाय का अभाव पाया जाता है। मैंने अनंतानबंदी अप्रत्यक्षान का अभाव होगा और एक देश व्रत होंगे, और तीसरे प्रत्यक्षानावरण कसाय और सकल संयम का, तथा चौथे संजुलन कसाय अर्थात ख्याचारित्र का घात। माने ये क्या करते हैं, मिथ्यात और अनंतानबंदी सम्यक्त और स्वरूपाचरण चारित्र का घात करते हैं, अप्रत्यक्षानावरण कसाय अणुव्रत का घात करती है, प्रत्यक्षानावरण कसाय सकल संयम का घात करती है, और संजुलन कथाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है। इस प्रकार गाथा के पूर्वार्ध में व्याख्यान पूर्ण हुआ। अब आगे, तम आसौ भावेण बिना हेदुना पच्चया होंती। जिस कारण से गाथा के पूर्वार्ध में कथित क्रम से राग द्वेष मोह नहीं होते उन जीवों की, सम्यक दृष्टि के अनंतानबंदी और मिथ्यात्व और अनंतानबंदी कसाय नहीं होते, जनित राग द्वेष मोह नहीं होते, और पंचम गुण स्थान में और उससे आगे अप्रतिज्ञान मिथ्यात्व और अनंतानबंदी अप्रतिख्यान जनित राग द्वेष मोह आदि भाव आश्रव नहीं होते, और छठवें गुण स्थान में प्रत्यक्षानावरण कसाय और सकल संयम माने यहाँ प्रत्यक्षानावरण कसाय का उदय नहीं होता है, और सकल संयम यहाँ पर पाया जाता है। इसलिए तत्संबंधी जो है इनके क्या होता है, इनके अभाव होने पर इनके उस जाति का आश्रय बंध नहीं होता है। और चौथे संजुलन कसाय यथाख्यात चारित्र का घात करती है, उसका अभाव होने पर यथाख्यात चारित्र पाया जाता है। इसलिए जितने भी सम्यक दृष्टि यहाँ बताए गए उनके पहले में मिथ्यात अनंतानबंदी नहीं होगी, दूसरे में अप्रत्यख्यान नहीं होगी, तीसरे में प्रत्यख्यान नहीं होगी, चौथे में संजुलन नहीं होगी। इसलिए उनके जो भी सम्यक दृष्टि है उनके आश्रय बंध का अभाव पाया ही जाएगा। जिस कारण से गाथा के पूर्वार्ध में कथित क्रम से राग द्वेष मोह नहीं है, उसी कारण से रागादि रूप आश्रय भाव के बिना अस्तित्व मात्र अथवा उदय मात्र से इन कर्मों का सत्ता में बने रहने पर अथवा उदय भी होवे, द्रव्य प्रत्यय का उदय भी होता रहे, सम्यक दृष्टि के बिना फल दिए हुए कर्मों का उदय होकर के घिरता जाता है, तो कहते हैं इनका उदय भी हो अथवा सत्ता में भी रहे, तो उदय मात्र से और सत्ता में अस्तित्व मात्र रहने से द्रव्य प्रत्यय सम्यक दृष्टि के बंध के हेतु नहीं होते। जब तक भाव प्रत्यय नहीं हो, तत्संबंधी राग द्वेष मोह नहीं हो, तब तक उनके आश्रय बंध नहीं होता है। हेतु चदु व्यप्पो अट्ठ व्यप्पस्य कारणम भणिनम। मिथ्यात अवरति कसाय और योग 4 प्रकार के हेतु ज्ञानावरणादि रूप 8 प्रकार के नवीन द्रव्य कर्मों के बंध के कारण हैं, और तेसिम्पी या राग आदि उन उदयागत मिथ्यात्व आदि द्रव्य प्रत्ययों का कारण जीवगत रागादि भाव प्रत्यय है। किस कारण से, ऐसा पूछने पर तेसिम अभावे न बज्झन्ति, उन जीवगत रागादि भाव प्रत्ययों का अभाव होने पर द्रव्य प्रत्ययों के उदय में आने पर भी वीतराग परम सामायिक भावना रूप से परिणमित अभेद रत्नत्व लक्षण रूप भेद ज्ञान का सद्भाव होने पर
कर्मों द्वारा जीव नहीं बंधता है, यही कारण जानना चाहिए। अतः सिद्ध है कि नवीन द्रव्य कर्मों के आश्रव का कारण उदयागत द्रव्य प्रत्यय हैं, और उन द्रव्य प्रत्ययों का कारण जीवगत राग आदि भाव प्रत्यय हैं। इस तरह कारण के कारण का व्याख्यान जानना चाहिए। क्या अर्थ हुआ कि द्रव्य प्रत्ययों का कर्म के उदय का 8 प्रकार के ज्ञानावरण आदि कर्मों के बंध का कारण वो जब बनते हैं कि जब जीवगत मोह राग द्वेष आदि भाव प्रत्यय हों। उन कारणों के कारण ये हैं, अगर वो कारण रहें और उनके कारण राग द्वेष मोह नहीं रहे तो जीव को ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का बंध नहीं होता है। ऐसा ये इन गाथाओं का सार जानना चाहिए। जिनको आश्रवों से बचना है तो वे मोह राग द्वेष नहीं करें, और वे मोह राग द्वेष से बचना है तो क्या करें? अपने निःशुद्धात्मा की अनुभूति करें। जैसे कि कछुए को बाहर के उपसर्गों से बचना है तो अपनी इंद्रियों को सकोड़ के वो अंदर में क्या करे? छुपा ले। ऐसे यदि कर्मों के आश्रव बंध से बचना है तो अपने उपयोग को अपने निःशुद्धात्मा में डुबो दे। बाहर में 5 इंद्रियों मन के विकल्पों में अपने उपयोग को न जोड़े, बाहर में न जोड़े। ये कला है। कछुआ को कोई गोली भी मार देवे, समझ रहे हैं ना, और अगर उसने अपने हाथ पांव सिर को अंदर क्या कर लिया है? सकोड़ लिया है, उसके लिए कुछ नहीं होता है। देखा, कछुआ की जो ये बनाई जाती है, ये ढालें वगैरह बनाई जाती है ना, ये गोलियों को रोकने के लिए, ये उसी से बनाई जाती है ढालें। आगे पीछे की जो उस कछुए की जो खोपड़ी वो होती है ना, जो उसका जो पैंदी दोनों तरफ की इतनी कठोर होती है। बड़े बड़े तालाबों पर यहाँ पर तो कछुओं की पीठ पर से कपड़े धोते हैं लोग बाहर, इतने बड़े बड़े कछुए होते हैं। तो मतलब ये है कि क्या है कि वो अंदर सिर को पैरों को अंदर कर लेता, फिर जो होता है पत्थर जैसा लगता है, और पत्थर जैसा हो बस उस पर बैठ जाओ, कुछ भी करो, उससे कुछ नहीं हो। तो मतलब क्या है? ऐसे ये जीव अपने उपयोग को यदि क्या करे, अपने उस चैतन्य आत्मा में एकाग्र करके बाहर में 5 इंद्रियों मन के विषयों में अपना उपयोग न जोड़े, कसायों में उपयोग न जोड़े, कर्म के उदय में उपयोग न जोड़े, तो इसके लिए क्या है? कोई दुखी नहीं कर सकता है, संसार में नहीं भटका सकता। और जब तक ये जीव अपने उपयोग को बाहर में भटकाता रहता है तब तक इसको संसार के दुखों से कोई नहीं बचा सकता है। अपन देखो ना, होली का त्यौहार है और तुमने खिड़की में से झांका नहीं कि तुम्हारे ऊपर गंदगी रंग पड़ा। अपने अंदर किवाड़ बंद, खिड़कियां बंद करके अंदर रहो, बचे रहना है। तो ऐसे ये 5 इंद्रियों मन की खिड़कियां हैं, तुम्हें अगर सुखी रहना है तो इनसे झांको मत, बाहर देखो मत, इनसे अपने उपयोग को अलग करके अपने स्वरूप में ही एकाग्र करके उसका आनंद लो। तो ये जो है, ये गाथापन को आश्रवबंध ज्ञानियों की नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है उसका पूरा स्पष्टीकरण गुणस्थान प्रमाण ये जयसेन स्वामी ने दिया है। अब चूंकि अमृत चंद्र आचार्य देव तो सामान्य से लिख देते हैं, खुलासा नहीं करते, ज़्यादातर लोग उसमें भ्रम में भी पड़ सकते हैं, पड़ जाते हैं। अब ये अपने लिए इस बात को यहाँ पर इन्होंने आश्रव अधिकार को, अभी अंतिम गाथाएं हैं, अपनी 2 गाथाएं और हैं, इसमें इन्होंने अब क्या दिया है कि अंत में जो है ये आश्रव अभाव किस प्रकार से होता है और बंध किस प्रकार से होता है, इन 2 गाथाओं में बताकर श्लोकों के माध्यम से अमृत चंद्राचार्य देव उसका स्पष्टीकरण करके और उस ज्ञान को, जो ज्ञान इन संपूर्ण कर्मों के अभाव का कारण है, जो जान लेता है नकली जीवन को, माने बीज धारण करके आश्रव आया था ठगने के लिए और ज्ञान ने उसको यथार्थ रूप जान लिया, तो वो अपना असली रूप प्रकट करके मंच से भगत माने चला जाता है। माने जैसे बहुरूपिया व्यक्ति होता है ना, तो वो क्या करता है, जब तक लोग उसको पहचान नहीं पाते तब तक वो अपना नाटक करता रहता है, और जब लोग उसको पहचान लेते हैं तो अपना असली रूप प्रकट करके चला जाता है। ऐसे ही
ये आश्रव ने क्या कर लिया था, जीव अजीब दो प्रकार से आश्रव बदला है ना, तो अजीब और जीव के रूप को धारण कर लिया था। क्या कर लिया था, ये जीव के स्वरूप को धारण करके लोगों को भ्रम में डाल रहा था, जीव के लिए भ्रम में डाल रहा था तो ये आश्रव और जीव के रूप में उसको भ्रम पैदा हो रहा था। जीव को काय का भ्रम हो जाता है, जैसे मैं ही हूँ ये, तो फिर ठगाया जाता है जीव, और जब जीव पहचान लेता है कि अरे ये तो वास्तव में मैं नहीं हूँ, ये तो ठगने के लिए आया है मुझे, और उससे फिर प्रभावित नहीं होता, तो आश्रव अपना असली रूप धारण करके और निकल जाता है मन से, फिर जीव उससे ठगाया नहीं जाता। तो इस प्रकार से आगे अपन को अभी ये इन दो गाथाओं में अब दृष्टांत दे करके आगे कि किस प्रकार से जो है कर्मों का आश्रव बंद होता है और किस प्रकार से जो है वो जीव दृष्टांत दे करके बताएंगे कि जैसे भोजन किया हुआ एक प्रकार का भोजन और वो सप्त धातु रूप में परिणमित हो जाता है, किस रूप में परिणमित हो जाता है, इसी प्रकार से जीव के एक एक प्रकार के भाव 7 और 8 प्रकार के कर्मों का बंधन कैसे करते हैं, वो प्रक्रिया पूरी की पूरी यहाँ पर समझाई जाएगी इन दो गाथाओं में। तो ये दो गाथाएं हैं, देखो इन गाथाओं को अपन पढ़ लेते हैं, वैसी गाथा पढ़ने लायक अपने पास टाइम है, अभी आकुलता की जरूरत नहीं है। इन गाथाओं को अपन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद विस्तार में अपन चर्चा बाद में करेंगे। देखिए गाथा पढ़ते हैं पहले अपन। जह पुरुषेणाहारो गहि दो परिणमदि सो अणेय बिहम मंस बसारुहिरादि भावे उदराग्गी संयुक्तो तहणानिस्यदुपुब्बम जे बद्धा पच्चया बहुव्यपम बज्जन्ते कम्मं ते नय परिहीणादुते जीवा जन शीघ्र सितयाहार ज्यो उदराग्नि के संयोग से बहुभेद मांस बसा अरुरुदरादि भावों परिणमे त्यों ज्ञानी के भी पूर्व काल निवाद जो प्रत्यय कहे बहुभेद बांध कार में जो जीव सोद नय परिच्युत बने। देखो बहुत मार्मिक है, समझने लायक है अपन को। जैसे पुरुषेण, पुरुष के द्वारा गृहीता ग्रहण किया हुआ आहारा, जो आहार है सा वह है उदराग्नि संयुक्ता, उदराग्नि से संयुक्त होता हुआ। उदराग्नि जानते ना, जठराग्नि उदराग्नि। अब अपन को जब भोजन नहीं पचता तो भैया तुम्हारी उदराग्नि मंद चल रही इसलिए भोजन नहीं पचता है। तो यहाँ कहते हैं वो दृष्टांत दे करके कि जैसे पुरुष के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन उदराग्नि से संयुक्त होता हुआ अनेक प्रकार के मांस चर्बी रुधिर आदि भावरूप परिणमन करता है, ये दृष्टांत है। इसी प्रकार ज्ञानिना, ज्ञानियों के पूर्वबद्ध ये प्रत्यया जो द्रव्य आश्रव हैं वे बहुविकल्पम अनेक प्रकार के कर्म बंधनंती बांधते हैं। ते जीवा ऐसे जीव नए परिहीणा तू नए शुद्ध नए से च्युत हैं, अर्थात ऐसे जीव क्या है वो कहते हैं जो ज्ञानी शुद्ध नए से च्युत होवे और जो मोह राग द्वेष आदि के भाव करते हैं फिर तो उनके ये अनेक प्रकार के कर्म जो पूर्वबद्ध कर्म उदय में आते हैं
वे आगे के लिए 7-8 प्रकार के कर्म बंध के कारण बनते हैं, ऐसा जानना चाहिए। देखो, अपन भोजन में भी कोई तत्व विशेष की कमी होती है तो अपन भोजन विशेष करते हैं, करते कि नहीं करते? उससे अन्य तत्व तो बनते हैं पर वो तत्व विशेष बनता है। इसलिए अपन को इन 8 कर्मों के बंध में भाव विशेष बतलाए कि आप यदि मिथ्यात्व विशेष के कर्म बंध को करना है तो आपको उसकी मुख्यता से भाव करोगे। जब आप केवली सुत संग धर्म देव अवर्णवादो दर्शन मोह से, अब आप जब केवली सुत संग धर्म का अवर्णवाद करोगे तो उसमें दर्शन मोहिनी कर्म की स्थिति अनुभाग आदि ज़्यादा बनेगा और अन्य कर्मों का फिर भी कर्म माने बनेगा पर उस जाति का नहीं बनेगा। ऐसे ही अपन को एक एक कर्मों में विशेष विशेष स्थिति अनुभाग बनाने के लिए भाव बतलाए। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी बंध के कारण अपन को सब बतलाए ना, 4 आयुओं के बंध के कारण बहुवारम परग्रत्वम नारकस्यावसा अल्पारम परग्रत्वम मानुषस्य माया त्रज्ञोनस्य, ये सब बतलाए ना। सराग संयम संयमा संयम काम निद्रा बाल तपांसी देवस से, तो ये सब कर्मों का बंध तो देखो सबका होता है। माने भोजन करोगे तुम जो भी उनसे सब धातुएं बनेंगी, पर मुख्य धातु अगर आपको कैल्शियम की कमी है तो आपके लिए फिर पर्टिकुलर भोजन जो कैल्शियम की अधिकता वाला है वो खाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको जिन कर्मों का स्थिति अनुभाग ज़्यादा बंधता है उस जाति के भाव आपके करोगे विशेष, तो उन कर्मों में विशेष स्थिति अनुभाग पड़ता है और बाकी कर्मों में भी स्थिति अनुभाग आदि तो पड़ता ही है, सब कर्मों का बंध होता है। तो ऐसे अपन को यहाँ पर इस जठराग्नि का उदाहरण देकर, आप भोजन करते हो सभी धातुएं बनती हैं, रस खून मांस मज्जा हड्डी आदि जितने शरीर के अवयव है वो सब तुम्हारे उस भोजन से बनते हैं। अब अपन देखते हैं भैया तुम्हारे शरीर में फलानी चीज़ की कमी है कैल्शियम की, तो फिर क्या करते हैं वो भोजन विशेष। और भैया अब तुम्हारी ये पाचन शक्ति कमज़ोर है तो क्या करते हैं जठराग्नि को बढ़ाने वाली उद्दीप्त पैदा करने वाली चीज़ें दी जाती। ऐसे ही अपन को यहाँ भाव विशेष के माध्यम से ये आपको कर्मों का आश्रय बंध विशेष होता है। और यदि आपको क्या है कर्मों का आश्रय बंध आदि नहीं करना है तो ये कह रहा है शुद्ध न्याय से तुम परिचित हुए कि इन सब कर्मों का बंध होगा। और यदि शुद्ध न्याय को ग्रहण करोगे तो आपके लिए कर्मों का बंध नहीं होगा। अब इसका अपन को विशेष रूप से जो है ये खुलासा टीका आदि भावार्थ में और आगे के श्लोक आदि दिया है, इसको अपन विस्तार में पढ़ेंगे। अभी अपन जो भी पढ़ा है उस पर विचार करना और जीवन में अपन को देखना है कि वास्तव में अपन ज्ञानपूर्वक जी रहे हैं कि मोहपूर्वक अज्ञानतापूर्वक जी रहे हैं। मूल तो ये है अपन को, यदि आपको सुखी होना है तो आप भेद विज्ञान पूर्वक जीवन जिए। आप आत्मा अलग है, शरीर आदि अलग है, आप इन संयोग आदि अलग हैं, इनमें मूर्छित होके नहीं जिए, एकत्व मत करके नहीं जिए। आप अपनी अलग सत्ता को ध्यान में रखते हुए, जैसे क्या करते हैं नौकर चाकर मालिक के यहाँ काम करता है तो भेद विज्ञान पूर्वक करता है, मूर्छित होके नहीं करता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव संसार में कैसे जीता है, ज्ञानी जग में यों रहे ज्यों रसना मुख माय, खावे घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाय। कैसे जीता है, कैसे जीता है ज्ञानी जगत में? ज्ञानी जग में यों रहे ज्यों रसना मुख माय, और खावे घी और तेल नित फिर भी चिकनी नाय। सब कुछ व्यवहार करते हुए भी किसी की पकड़ अकड़ नहीं होती उसको। जैसे सब कुछ खाती पीती है पर रसना में कुछ चिपकता नहीं है, ज्यों की त्यों सूखी की सूखी। ऐसे ही ज्ञानी ज्ञान पूर्वक संसार में रहते हुए किसी प्रकार से किसी में मूर्छित नहीं होता, इसलिए बंध को प्राप्त नहीं होता, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती। और जो जीव अपने को भूलकर पर में मूर्छित होकर जीते हैं वे 24 घंटे परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि पर पदार्थ इनके होते नहीं, इनके हिसाब से परिणमित होते नहीं, और रात दिन फिर वो उनको अपना बनाना चाहते हैं, उनको अपने हिसाब से परिणमन कराना चाहते हैं, और वो तो अपनी योग्यता अनुसार अपनी पर्याय अनुसार उनका परिणमन होता है। तो ऐसा अपन को यहाँ पर ये आश्रव भावों का ज्ञान करा रहे हैं ताकि अपन आश्रवों से बचने की जो विधि है ज्ञान पूर्वक जीवन जीने की, वो जीवन अपन अपने जीवन में समझ करके जिए
तो अपन इन आश्रमों से बच पाएंगे। चलिए।